नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में दूसरे विवाह के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? पहला विवाह टूटेगा, किन कारणों से टूटेगा, पहला विवाह टूटने का योग है कि नहीं, आज इस पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज दूसरा विवाह, किसी का विवाह टूटा हुआ है और वह दूसरे विवाह के लिए देख रहा है, तो दूसरा विवाह होगा कि नहीं होगा, कब होगा, दूसरे विवाह में जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, इन चीज़ों के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। कुछ कुंडली मैंने यहाँ पे ली है, उदाहरण लिया हुआ है। किन कारणों से विवाह टूटा, इस पे बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे विवाह के लिए बात करेंगे, या जिनकी कुंडली है इनका पहला विवाह टूट गया है, दूसरा विवाह हुआ है। तो सीधी सी बात है, शुक्र और राहु 12वें में आपको दिख रहे होंगे, जो यह दिखाता है कि प्रेम प्रसंगों के चलते हुए इनका पहला विवाह टूटा होगा। शुक्र और राहु दोनों 12वें में बैठे हुए हैं और शुक्र सप्तमेश होकर के ही जा करके बैठा हुआ है। देखिए, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है ये आधार होता है विवाह और वैवाहिक सुख का, काम सुख का। चाहे पहला विवाह हो, दूसरा विवाह हो, तीसरा विवाह हो, तो ये भाव हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस भाव से जुड़ी हुई दशाएं पहले विवाह के लिए, दूसरे विवाह के लिए, तीसरे विवाह के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब यहाँ पे एक और विशेष चीज़, सबसे पहली चर्चा हम करते हैं क्या, पहले विवाह के टूटने के बारे में बात नहीं करना, उसके योगों के बारे में, दूसरे विवाह के बारे में ही बात करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन भावों से दूसरा विवाह, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से अधिक विवाह को कहाँ से देखेंगे। पहला विवाह तो आपका इसी भाव से देखेंगे, ये शुरुआत होती है। इसके बाद दूसरा विवाह नवम भाव से देखेंगे, यानी जो कि सप्तम से तीसरा भाव होता है। किसी भी भाव से तीसरा उस भाव का प्रतिरूप होता है, उसका रिप्लेसमेंट होता है। जैसे लगन हम स्वयं हैं, लगन हम स्वयं हैं, हमारी शरीर है, शरीर के भीतर की जो चीज़ें हैं ये तो बाह्य शरीर ढांचा हो गया, इसी का आंतरिक प्रतिरूप तीसरा भाव होता है, यानी जो हमारे अंदर बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ये शरीर है और बल, शक्ति, सामर्थ्य हमारे शरीर का क्या होता है, दूसरा प्रतिरूप होता है। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार से आप समझिए, ये लग्न हम स्वयं होते हैं, और अगर हम परिवार के रूप में देखें तो लग्न हम स्वयं हैं, हमारा प्रतिरूप कौन होगा, हमारे भाई होंगे, छोटे भाई हमारे प्रतिरूप होते हैं। हम किसके प्रतिरूप होते हैं, बड़े भाई के। जो हमारे बड़े भाई हैं उनके हम प्रतिरूप हैं। हमारा प्रतिरूप कौन होगा, हमारा छोटा भाई होगा। सेम माता पिता की संतान है जो आप हैं, वही फोटोकॉपी दूसरे रूप में निकली हुई होती है, छोटे भाई बहनों के रूप में। तो इसीलिए लग्न का प्रतिरूप क्या हो गया, तीसरा भाव हो गया। इसीलिए क्या है कि सप्तम भाव का प्रतिरूप क्या हो जाएगा, सप्तम से 3 घर आगे जाएंगे तो नवम भाव प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है विषय आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि जब आप दूसरा विवाह कर रहे हैं तो जो पहली पत्नी है उसी का कोई समरूप लाना चाहते हैं आप अपने जीवन में, उसी का कोई दूसरा प्रतिरूप लाना चाहते हैं, कोई दूसरा प्रतिरूप है। तो इसलिए प्रतिरूप किसी भी भाव से तीसरा भाव उसका क्या हो जाता है, प्रतिरूप हो जाता है। जैसे ये चतुर्थ भाव क्या है, माता का है, आपकी माता। अब कोई दूसरी माता जीवन में आ गई, उन्हीं का प्रतिरूप लेकर के, यानी सौतेली माता, तो चौथे से तीसरा देख लेना है। तो उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि सप्तम से तीसरा ही क्यों लिया जा रहा है। तो पहला विवाह यहाँ से, दूसरा यहाँ से। अब अगर दूसरा भी नहीं चला, तीसरा करना है, तो फिर हमने एक तो
इस भाव का रिप्लेसमेंट किया था यहाँ से। अब जब तीसरा करेंगे ना तो हम दूसरे को रिप्लेस करेंगे, दूसरे विवाह को। तो दूसरा विवाह यहाँ से देख रहे हैं, जब इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से तीसरा, ये हो गया फिर विवाह का, अगले विवाह का। फिर अगर 3 विवाह भी नहीं चला, आगे देखना है, तो इस तीसरे का रिप्लेसमेंट यहाँ से तीसरा, इसी क्रम में बढ़ता हुआ जाता है। लेकिन अंत में एक जगह चेंज होता है, उतनी शादियाँ होती नहीं, इसलिए वहाँ तक नहीं जाएंगे। 3, 4, 5, 6 तक ही, यह इस विधि से आप 6 तक देख सकते हैं। फिर उसके बाद सर्किल चेंज करना होता है। तो पहला विवाह, दूसरा विवाह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब छठे के बाद जब 7वां होगा तो यहाँ नहीं जाएंगे। जैसे हम एक भाव छोड़ते हुए आए थे, अब यहाँ से भाव नहीं छोड़ेंगे, इसको ले लेंगे, फिर इसको, फिर इसको। फिलहाल 3, 4 विवाह तक ही देखना कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। वैसे 3 विवाह तक की तो कुंडलियाँ आ जाती हैं। एक बार आई थी 5, 6 विवाह तक की कुंडलियाँ, उन्होंने 5, 6 विवाह कर रखा था, मतलब एक छोड़ते दूसरा, यानी हर 2-3 साल में एक विवाह कर रहे थे। तो उम्मीद है ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, किसी भी विवाह में पहला विवाह है, दूसरा है, तीसरा है, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, ये बात स्त्रियों के लिए भी सेम रूप से लागू होगी। स्त्रियां कमेंट करती हैं कि आप सिर्फ पुरुषों के लिए बता रहे हैं। देखिए, पुरुषों के लिए नहीं बात, चाहे स्त्री होगी चाहे पुरुष, नियम दोनों पे वही बराबर ही लगेंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे स्वभाव की। पहली पत्नी का नेचर स्वभाव कैसा रह सकता है, दूसरी का, तीसरी का कैसा रह सकता है, इसका तरीका क्या है, विधि क्या है। देखिए, एक चीज होता है ज्योतिष में, उपपद। उपपद जो है, किसी भी भाव से जो भी हमें रिलेशन मिल रहा है, जो नात रिश्ता मिलता है, उस नात रिश्ते का स्वभाव विचार किया जाता है उपपद से। उपपद निकालते कैसे हैं, इसको देखिएगा। उपपद जो है मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन के लिए ही निकाला जाता है। क्या होता है, पहला उपपद का तरीका क्या है, मैं पहले विवाह के लिए सबसे पहले बता रहा हूं, देखिएगा। पहले विवाह के लिए क्या करना है, जन्म कुंडली का 12वां भाव लेते हैं, यानी जो पहला विवाह का भाव है 7वां, यहाँ से 6ठा भाव। अब सूत्र सुन लीजिए, जिस भी विवाह के लिए देखना है पहला, दूसरा, तीसरा, तो उस विवाह का भाव कौन सा है ये आप जान गए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। जिस विवाह के लिए देखना है उस विवाह से जो जीवन साथी प्राप्त होगा, उसका नेचर, उससे मिलने वाले सुख को जानने के लिए उस भाव से 6ठे भाव में जाना होता है। जैसे सप्तम भाव क्या हो गया, आपका पहला विवाह, सप्तम से 6ठे भाव में आएंगे तो कौन सा भाव मिलेगा, द्वादश भाव। द्वादश भाव मिल गया आपको। अब आपको ये देखना है, पहले विवाह के लिए उपपद निकालने के लिए द्वादश भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। द्वादश भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, वह कहाँ बैठा है, इसे मार्क कर लीजिए। सबसे पहले क्या देखना है, पहले विवाह से 6ठा भाव यानी लग्न से द्वादश भाव का स्वामी देखिए, वह कहाँ बैठा है यह देखिए। फिर आपको क्या करना है, द्वादश भाव से वह कितने भाव आगे है। द्वादश भाव 1, ये 2, गुरु है, स्वामी 12 लिखा है, तो गुरु अपने भाव से 12 में से कहाँ है, दूसरे है, तो वह अपने भाव से कितने भाव आगे है, उतने भाव आगे उस ग्रह से ले लेना है, बृहस्पति से आगे। यानी पहले विवाह का पद यहाँ पर है। अब इस भाव का अन्वेषण कर लेंगे, पाप पीड़ित शुभ दृष्टि भाव का स्वामी कैसा क्या है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि पहले विवाह में आपके जीवन साथी का नेचर स्वभाव कैसा रहा होगा। अब यहाँ पे इसी चीज़ को मैं एक दूसरे उदाहरण से फिर से समझाता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। दूसरे विवाह के लिए देख लेते हैं। तो पहले विवाह के लिए हुआ, दूसरा विवाह कहाँ से देखते हैं, यहाँ से। अब आपको दूसरे विवाह में जीवन साथी का हाव भाव और नेचर जानना है, स्वभाव जानना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको बताया गया किसी भी भाव
से कहाँ जाना है, छठे में जाना है। पहले विवाह के लिए हम यहाँ से देखें तो दूसरे विवाह के लिए यहाँ से जो छठा भाव होगा वहाँ जाइए। यहाँ से छठा भाव होगा यह, दूसरे विवाह से छठा भाव हो गया यह, यानी लग्न कुंडली से द्वितीय भाव। अब इस द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है उसे जान लीजिए। कौन सा ग्रह है, यहाँ पे शुक्र है। अब यह शुक्र अपने भाव से कितना आगे है, यहीं से काउंट करेंगे तो शुक्र अपने भाव से 11 भाव आगे है। तो शुक्र से 11 भाव आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया। तो दूसरे विवाह में यहाँ से आप नेचर, स्वभाव वगैरह दूसरे विवाह के सुख का आकलन कर सकते हैं। तीसरे विवाह के लिए करना है तो इसी प्रकार से तीसरा विवाह कहाँ से देखेंगे, एकादश से। तो यहाँ से छठा भाव ले लेंगे, उसका स्वामी ले लेंगे। उसका स्वामी अपने भाव से जितने भाव आगे है उस ग्रह से उतने भाव आगे गिन लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं पहला दूसरा विवाह कहाँ से हो गया। स्वभाव देखना मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगली चीज, दूसरे अगर लग्न कुंडली में विवाह टूटने का योग बना, पहला विवाह आपका खंडित हुआ, तो दूसरा विवाह होने की संभावना है कि नहीं, दूसरा विवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या बड़ी मुश्किल से होगा, नहीं हो पाएगा, कितना आसान है दूसरा विवाह होना, इसको देखने के लिए ये लगन कुंडली है और ये इसी की नवमांश कुंडली है। इसको देखने के लिए आप नवमांश कुंडली पर आ जाइए। नवमांश कुंडली का लगन अगर पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, नवमांश कुंडली का लग्न अगर पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है तो दूसरे विवाह की संभावना बन जाती है, दूसरा विवाह हो जाएगा। पहला टूटा हुआ है तो दूसरा हो जाएगा। अगली चीज यह है कि जो भी दूसरे विवाह लगन कुंडली से देखेंगे, दूसरे विवाह का जो स्वामी ग्रह आया हुआ है, नवम भाव का जो स्वामी होता है, वह नवमांश में कौन सा ग्रह है उसे ले लेना है, उसे हम लग्न बना लेंगे और वहाँ से चतुर्थ भाव को देख लेंगे। तो दूसरे विवाह का सुख मिलेगा कि नहीं ये आपको पता चल जाएगा। यानी क्या करना है, लगन कुंडली में दूसरा विवाह कहाँ से देखेंगे, नवम भाव से। तीसरा विवाह कहाँ से देखेंगे, एकादश भाव से। जिस विवाह के लिए विचार करना है, 2 हो चुका है, टूट गया, तीसरा हो पाएगा कि नहीं इसको देखना है। तो एकादश भाव का जो स्वामी हो उसे नोट करिए, वह नवमांश कुंडली में जहाँ बैठा हो उससे चौथे भाव का एनालिसिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस कुंडली में दूसरे विवाह का स्वामी गुरु है, यहाँ पर बैठा है, गुरु से चौथे भाव को करेंगे, देखेंगे तो चंद्रमा की एक दृष्टि है शुभ ग्रह की और सूर्य स्वाग्रही होकर के देख रहा है। कोई भी ग्रह अपने ही घर को देख करके भाव के फलों की वृद्धि करता है। तो दूसरे विवाह को यहाँ पे दिखाई दिया। एक दूसरे उदाहरण से देखिएगा, इनका भी 2 विवाह हुआ। पहले विवाह के टूटने के कारणों पे नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ मुझे कुंडली देख करके 2 चीज़ें याद आ रही हैं, आपको बताऊंगा। कुंडली मांगलिक है, मंगल की यहाँ पर दृष्टि बनी हुई है, तो ये कारण तो यही रहा होगा विवाह टूटने का। अब यहाँ पे एक चीज़ देख के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस कुंडली में देखिए चंद्रमा पीड़ित है राहु के साथ और सूर्य भी पीड़ित है शनि के साथ। किसी भी कुंडली में 2 सूत्र बता रहा हूं जिससे आपको किसी व्यक्ति की कुंडली देख करके अंदाजा लग जाएगा कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर 2 के दोनों शनि या राहु के प्रभाव में आ जाएं, या तो दोनों शनि के प्रभाव में हो या तो दोनों राहु के प्रभाव में हो या एक शनि के प्रभाव में एक राहु के प्रभाव में हो, तो समझ जाइएगा कि इस व्यक्ति का जीवन कष्टों से, परेशानियों से, रुकावट, अवरोध, मानसिक तनाव, पीड़ा से फंसा हुआ है। व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए बस मेहनत, श्रम, परिश्रम कर रहा है। उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ जद्दोजहद है, उपलब्धियां उससे दूर भागने का प्रयास करती हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ शनि की युति है, चंद्रमा राहु के साथ है।
जब भी सूर्य और चंद्रमा दोनों पे राहु या शनि का इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो ऐसे में समझिएगा व्यक्ति जो है जीवन भर तनाव भरा ही जीवन जीता है। सुख, संतुष्टि, आनंद की अनुभूति जीवन में बहुत कम आ सकती है। दूसरा फार्मूला, दूसरा क्या है, अगर किसी कुंडली में, कोई भी कुंडली है उसमें शनि की 7.5, शनि की 7.5 कैसे चलती है, जब राशि जो आपकी है चंद्रमा जहाँ है उससे आगे पीछे या चंद्रमा पे शनि का गोचर हो। किसी भी व्यक्ति की शनि की 7.5 और शनि की दशा दोनों एक साथ चल रही होगी तो उस समय में व्यक्ति को बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आती हैं और ऐसा आपको 90% कुंडलियों में मिल जाएगा कि शनि की दशा और 7.5 दोनों चल रही हो तो वह व्यक्ति जब आपको अपनी समस्याएं बताएगा ना तो रो देगा, आँख में उसके लालिमा छा जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति की 7.5 और शनि की दशा दोनों चल रही है तो समझ जाइएगा तकलीफ़ का कारण यही है। और एक तो सूर्य और चंद्रमा का राहु शनि के प्रभाव वाला मैंने बता दिया। अब इस कुंडली में देखिए कि इनका भी दूसरा विवाह हुआ है, पहला विवाह टूटा। दूसरा विवाह कहाँ से देखते हैं, नवम भाव से देखेंगे। दूसरे विवाह में जीवन साथी का स्वभाव देखने के लिए यहाँ से आ जाएंगे हम छठे भाव पर। यहाँ से छठे भाव में आ जाइए। छठे भाव का स्वामी कौन है, गुरु है। कहाँ बैठा है, अपने भाव से दसम में बैठा है। तो गुरु से 10वां घर गिन लीजिएगा। गुरु से जब 10वां घर गिनते हुए आएंगे तो यह भाव मिलेगा। यह भाव जो है इस पे क्या कैसे प्रभाव है, दृष्टि है, इस भाव का स्वामी कैसा है, उस हिसाब से दूसरे विवाह में जीवन साथी का नेचर डिसाइड करेंगे। अगली चीज़, यहाँ का स्वामी कौन है, दूसरे विवाह का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा नवमांश कुंडली में, ये नवमांश कुंडली है, चंद्रमा नवमांश कुंडली में जहाँ बैठा हो उसको ले लीजिए, उससे चौथा भाव देख लीजिए। चौथा भाव अगर ठीक ठाक है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है, स्वराशि का ग्रह है और कोई ग्रह अपनी ही राशि को देख रहा है तो जान जाइए दूसरा विवाह होने का योग कुंडली में मजबूत है और दूसरे विवाह से सुख भी मिलेगा। जैसे दूसरे विवाह से यहाँ पर पहला विवाह हम कहाँ से देखें, शुक्र स्वामी है तो इस कुंडली में शुक्र को देख लीजिए। पहले विवाह का स्वामी कौन है, शुक्र, तो नवमांश में शुक्र को देखिए और उससे चौथे भाव पर आ जाइए तो पता चलेगा कि पहले विवाह में कितना खटपट है, कितना प्रेम है, कितना अनबन है। यहाँ पर तो देखिए केतु ही बैठा हुआ है, गड़बड़ी हो गया। दूसरे विवाह का स्वामी चंद्रमा था तो चंद्रमा से चौथा भाव ले लिए। तीसरे विवाह के लिए देखना है तो तीसरे का स्वामी कौन है, बुध। बुध को नवमांश कुंडली में देखिए यहाँ है, उससे फिर चौथा भाव ले लीजिए। यानी कि पहले ही विवाह के लिए आपको आपका जो करंट का विवाह चल रहा है उसके लिए देखना है तो आप ये देख लीजिए कि 7वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है, वह नवमांश में कहाँ बैठा है, उससे चौथे भाव में चले जाइए और एनालिसिस कर लीजिए बेनिफिक और मेलेफिक इन्फ्लुएंस कितना है। उसी हिसाब से आप समझ जाएंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन में कितना प्रेम और कितना तनाव कला रहने की उम्मीद है। तो ये हो गया दूसरे विवाह। पहले विवाह, हर विवाह से मैंने मिलने वाले सुखों को बता दिया। दूसरा विवाह हो पाएगा कि नहीं ये भी नवमांश कुंडली से आप देख लेंगे, भाव का स्वामी देखेंगे। दूसरे विवाह के भाव का स्वामी नवमांश में जहाँ बैठा उससे चतुर्थ भाव पे शुभ इन्फ्लुएंस जो है दूसरे विवाह को करा देता है। ये हो गया। अब आता है तीसरा सवाल, टाइमिंग, कि कब विवाह हो सकता है दूसरा विवाह। तो कोई भी विवाह हो, पहला हो दूसरा हो, गुरु और शुक्र तो हमेशा कारक होंगे। गुरु जो है विवाह, संतान जहाँ जहाँ जाता है देता चला जाता। दूसरा ग्रह कौन सा होता है, शुक्र। गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, किसी न किसी ग्रह की महादशा होगी, महादशा चल रही हो तो भी ये बात लागू होगी। गुरु या शुक्र की महादशा और अंतर्दशा चल रही हो और गोचर में गुरु की दृष्टि आपके लग्न कुंडली के 7वें भाव पर या 9वें भाव पर हो। 7वां भाव हमेशा इंक्लूड रहेगा विवाह की। ऐसा नहीं है दूसरा विवाह कर रहे हैं तो सिर्फ यही देखेंगे, नहीं। गुरु या शुक्र की महादशा अंतर्दशा हो और गोचर में गुरु की दृष्टि
आपके लग्न कुंडली के 7वें भाव पर जाए या लग्न कुंडली के 9वें भाव पर जाए तब विवाह संभव है, या फिर गुरु या शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही हो और गुरु का गोचर जो 9वें भाव का स्वामी है उसके ऊपर से हो रहा हो या उस भाव के स्वामी को गोचर में देख रहा हो। बातें क्लिष्ट है, ध्यान से समझिएगा, फिर से बोल रहा हूँ। एक तो ये समझ में आ गया गुरु और शुक्र की महादशा है, गोचर में गुरु यहाँ देख रहा है या यहाँ देख रहा है तो विवाह हो जाएगा। दूसरा, इन भावों को ना देख रहा हो, गोचर में गुरु इन भावों को देख रहा हो तो हो जाएगा। दूसरा, इन भावों को अगर नहीं देख रहा है तो गोचर में गुरु इन भाव के स्वामियों को यानी लग्न कुंडली के 7वें भाव के स्वामी को देख रहा होगा या 9वें भाव के स्वामी को गोचर में देख रहा होगा या उसके साथ गोचर में युति बनाए होगा तो भी वह समय दूसरे विवाह का होता है। तीसरी बात, जो भी 9वें भाव का स्वामी ग्रह है वह नवमांश कुंडली में जहाँ भी बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में जहाँ बैठा है वही लग्न बन गया। जब जहाँ बैठा है, जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की अंतरदशा आ जाए तो, या फिर दूसरे विवाह का जो स्वामी है, यहाँ पे चंद्रमा है, दूसरे विवाह का जो स्वामी ग्रह है वह जहाँ बैठा है नवमांश कुंडली में उस भाव पर नवमांश कुंडली में ही जो शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, यहाँ पर कोई शुभ ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा, मान लीजिए कि गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में इसी में, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर पहुँच गई तो दूसरा विवाह गुरु की दशा अंतरदशा में हो सकता है। यानी तीसरे विवाह के लिए देखना है तो यहाँ का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध। नवमांश में देखिए बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? बुध यहाँ बैठे हुए हैं। अब बुध किसकी राशि में है? शनि के। शनि की अंतरदशा में विवाह हो सकता है। दूसरा, इस भाव को एक तो बुध स्वयं ही शुभ ग्रह है तो बुध की अंतरदशा में हो सकता है, शनि स्वामी है शनि की अंतरदशा में हो सकता है, और या तो शुभ ग्रह जो इस भाव को देख रहा होगा या शुभ ग्रह जो इस भाव में बुध के साथ बैठा होगा उसकी अंतरदशा में। तो गुरु यहाँ देख नहीं रहा है बल्कि बैठ ही गया है तो गुरु की अंतरदशा में भी संभव है। और इन अंतरदशाओं में फिर गोचर का मिलान कर लेंगे क्योंकि अंतरदशाएं 1.5 साल 2 साल 3 साल की होती है ना, तो उसमें भी कब होगा? उसमें तब होगा जब गोचर में गुरु लगन कुंडली के 7वें भाव को देखे या 7वें भाव के स्वामी को देखे, 9वें भाव को देखे या 9वें भाव के स्वामी को देखे। अगर तीसरे विवाह के लिए देखेंगे तो इस भाव को हटा देंगे, 9वें को नहीं लेंगे, तब 7वें को लेंगे, 7वें भाव को देखे, 7वें भाव के स्वामी को देखे या 11वें भाव को देखे या 11वें भाव के स्वामी को देखे। चौथे विवाह की टाइमिंग देखने के लिए गोचर में गुरु को कैसे अप्लाई करेंगे? 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी को देखे या फिर लग्न को देखे या लग्न के स्वामी को देखे गोचर में गुरु, और ये दशाएं मिलेंगी, अंतरदशाएं मिलेंगी, तो उस समय में आपका दूसरा या तीसरा जो भी विवाह के लिए आप देख रहे हैं वह विवाह होने का पूरा चांस रहता है। अब ये एक चीज़ देखना है, क्या देखना है कि जल्दी होगा कि थोड़ा टाइम लगेगा। जो भी विवाह के लिए आप देख रहे हैं, दूसरा विवाह तीसरा विवाह, वह जल्दी हो पाएगा कि थोड़ा विलंब से होगा। होने का योग मैंने बता दिया, ना होने का योग यही है कि जो दूसरे विवाह का स्वामी है वह जहाँ नवमांश में बैठा होगा, अगर वह भाव पीड़ित है, वहाँ पे कोई नीच का ग्रह है, कोई दुर्योग बना है, उस भाव से चौथा पीड़ित है, ये दोनों पीड़ित हैं, तो विवाह ना हो इस बात की संभावना अधिक है। अगली बात है देर से होगा कि जल्दी ही हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए क्या करना है, पहले एक बार साफ कर देते हैं ताकि साफ स्पष्ट रूप से आपको दिखे। आप देखना चाह रहे हैं दूसरे विवाह के लिए कि दूसरा विवाह जल्दी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी कि आराम से हो जाएगा। दूसरे विवाह का भाव आप जान रहे हैं कौन सा है? दूसरे विवाह का भाव 9वां भाव है, ये भाव है दूसरे विवाह का। लगन कुंडली और नवमांश कुंडली में देखना होगा।
लग्न कुंडली में जहाँ से दूसरा विवाह देख रहे हैं, जहाँ से तीसरा देख रहे हैं, उससे द्वितीय भाव में जाएंगे। दूसरा विवाह यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से जो द्वितीय भाव है इसे ले लेंगे, यानी दशम भाव पे शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस होना दूसरा विवाह जल्दी करा सकता है। ये तो देखेंगे लगन से। नवमांश में भी देखेंगे जो दूसरे विवाह का स्वामी है वह कहाँ बैठा हुआ है, उससे दूसरा भाव ले लेंगे। शुभ ग्रह का कितना प्रभाव है, क्रूर ग्रह का प्रभाव कितना है, फिर दोनों मिला करके देखेंगे। लगन कुंडली से द्वितीय भाव में, नवम से द्वितीय में शुभ ग्रह है और नवमांश में चंद्रमा से द्वितीय में जो विवाह का ग्रह बन रहा है उससे द्वितीय में शनि है। यहाँ से जल्दी दिखाई देता है, यहाँ से देरी दिखाई देता है, यानी कुछ असर ये देगा, कुछ असर ये देगा, यानी ना ज़्यादा देर होगा ना बड़ी जल्दी होगी। जब आपके अंदर विवाह करने की इच्छा आएगी दूसरे विवाह की, तुरंत नहीं होगा, थोड़ा धैर्य रखेंगे, साल डेढ़ साल में हो जाएगा जब ग्रह योग दशा और गोचर से बनेंगे। अगर दोनों जगह शुभ ग्रह होगा तो जल्दी हो जाएगा, दोनों जगह क्रूर ग्रह होगा तो बहुत विलंब होगा, बहुत ज़्यादा अवरोध के बाद आएगा, बहुत कंप्रोमाइज़ करके दूसरा विवाह करना पड़ेगा। दोनों में शुभ ग्रह होगा तो बहुत कंप्रोमाइजिंग नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी ही रिश्ता मिल जाएगा। उम्मीद है ये कुछ विषय वस्तु जो दूसरे विवाह से जुड़े हुए बताए गए हैं इनको आप आजमाइएगा, अनुभव में अपने लीजिएगा और प्रयोग करिएगा।